सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ज्ञात ही है कि बच्चे जो है नॉन स्टॉप कॉलिंग अभियान कर रहे हैं एमपीपीएससी मेंस 2020 रिजल्ट को जानने के लिए, और साथ में ईमेल जो है भेजने के अभियान में भी लगे हुए हैं। इसके साथ ही जो बच्चे हैं वो व्यक्तिगत रूप से और स्वतः अपनी इस ऊर्जा से जो है वो कहीं इंदौर में, कहीं भोपाल में, कहीं रीवा में, तो कहीं कहीं सभी बच्चों को प्रोत्साहित करने में लगे हुए हैं आंदोलन के लिए। इसी नॉन स्टॉप कॉलिंग अभियान के तहत आज हमारे एक मित्र ने जो है एमपीपीएससी में कॉल किया और उसकी माननीय अध्यक्ष महोदय जी से बहुत लंबी चर्चा हुई, और अध्यक्ष महोदय जी ने आज बहुत खुले दिल से उससे बात की और सारी दिक्कतें जो हैं एमपीपीएससी 2020 रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा है इसको लेकर के जो उनने वास्तविक दिक्कतें बताई। तो देखिए, हम लोग नेता नहीं हैं, हम लोग छात्र हैं, और जो दिक्कतें हैं हम उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो स्वयं ये चाहते हैं कि जो दिक्कत है वो सॉल्व हो और किसी तरीके से जो रिज़ल्ट आने का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो। रिज़ल्ट जहाँ से भी रुका हुआ है उस संस्था को छात्रों के भविष्य में, छात्रों की हित को देखते हुए, और जो बहुत व्यापक बुरा असर पड़ रहा है छात्रों पर वो देखते हुए रिजल्ट आने का कोई ना कोई मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज मैं वो पूरी की पूरी चर्चा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो हमारे मित्र की माननीय अध्यक्ष महोदय जी से हुई। सो फ्रेंड्स, हमारे एक साथी ने एमपीपीएससी में कॉल किया, अध्यक्ष महोदय से उसकी चर्चा हुई। अध्यक्ष महोदय जी ने जो जो शब्द कहे, आज बहुत खुले दिल से बात की, वो सारे मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चे ने आज खुले रूप से पूछा कि सर, हम लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, एमपीपीएससी 2020 का रिजल्ट नहीं आ रहा और आपके द्वारा कई तरीके की बातें की जाती। कभी आप लोग कहते हैं विधिक अभिमत ले रहे हैं, कभी आप कहते हैं हम प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, कभी आप कहते हैं कि उच्च न्यायालय में रिट याचिका जो है वो लगी हुई है, इस कारण हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो वास्तविक कारण क्या है और हमको ये जानना है। तो अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि बेटा मेरे बस में हो। उन्होंने जो कहा और जो मुझे जानकारी लगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा बेटा मेरे बस में हो तो मैं आज शाम को ही रिजल्ट जारी कर दूँ। मैं खुद परेशान हो चुका हूँ और रिजल्ट जारी करने के लिए, और रिजल्ट पर जो है अब देखिए, इसको दोषारोपण कह लीजिए या एक परेशानी का बिंदु कह लीजिए, जो भी उन्होंने दर्शाया। उन्होंने बताया कि एक रिट पिटीशन लगी हुई है, और रिट पिटीशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सत्येंद्र सिंह भदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एक लगी हुई है, जिसमें जो 2020 रिजल्ट के पूर्व ही ये लगा दी गई थी, प्री रिजल्ट के पूर्व ही उसमें ये कहा गया था कि जो रिजल्ट्स हैं वो उसमें 27% रिजर्वेशन को जो है वो रोका जाए, और इसके लिए मुख्य याचिका थी। तो इसमें जो एक इंटरिम ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा पास किया गया था कि रिजल्ट पर रोक नहीं है, रिजल्ट आप चाहें तो 14% पर जारी कर दें, और 27% पर रोक लगाई गई है। अब बहुत से बच्चे ये कहने लगेंगे कि 14% पर रोक नहीं है, जारी करो, 14% जारी करो। देखिए, ना मैं 14% के खिलाफ हूँ, ना मैं 27% के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं सामाजिक तनाव बढ़ाने वाली किसी भी बात का समर्थन नहीं करता हूँ। अगर एकदम से और इस तरीके से तानाशाही से आप एकदम से बिना फाइनल जजमेंट आए और 14% पर रिजर्वेशन जारी कर देंगे तो हमारे ओबीसी वाले जो भाई बंधु हैं वो भड़क जाएंगे। लेकिन उसका समुचित समाधान होगा, और ऑनरेबल कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा तो उसके बाद सबको स्वीकार्य होगा, चाहे वो ओबीसी वाले हों, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हों। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता, तो अगर आप कहते हैं एकदम से 14% पर एमपीपीएससी को जारी कर देना चाहिए, मैं ये नहीं समझता बेटा कि ये उचित है, क्योंकि सिर्फ हमारा रिजल्ट ही नहीं है, समाज भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, और सामाजिक तनाव कहीं भी व्याप्त नहीं होना चाहिए। वैसे भी देश हमारा जातिगत व्यवस्था में पूरी तरीके से टूट रहा है। तो अब आते हैं अपने मुद्दे पर। तो 14% पर रोक नहीं है, 27% पर आप रिजल्ट जारी कर दो। अब जो आप जानते हैं, कहीं ना कहीं सरकार का ये रुझान है कि वो 14% पर किसी भी तरीके से रिजल्ट नहीं देंगे। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये एक रोक हुई। प्रैक्टिकली अगर हम ऑनरेबल कोर्ट और सरकार दोनों को मिला करके देखें तो रोक हुई। कोर्ट कह रहा है कि आप 14% पर रिजल्ट दीजिए, और सरकार अड़ी हुई है कि हम 14% नहीं मानेंगे। इंटरिम ऑर्डर भी उन्होंने 2019 में नहीं माना था, 2020 का इंटरिम ऑर्डर भी नहीं मान रहे हैं, तो सरकार भी अड़ी हुई है, 14% पर नहीं देंगे। कुल मिलाकर के रिजल्ट रुका हुआ है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने कहा बेटा मेरे बस में हो तो मैं आज रिजल्ट जारी कर दूं, लेकिन बस ये है कि 14% पर रिजल्ट जारी करना पड़ेगा, और 14% पर अगर रिजल्ट जारी किया तो रिवाइज करना पड़ेगा, और फिर से प्री का रिजल्ट आएगा और फिर से ये होगा। और हम ये चाहते हैं कि प्रक्रिया जितनी आगे बढ़ गई है, दोबारा प्री ना हो, दोबारा मेंस ना हो, और इंटरव्यू जिनका कॉल लेटर आने वाला, हम उनको इंटरव्यू का कॉल लेटर प्रदान करेंगे, साफ साफ आयोग के द्वारा कहा गया है।
तो देखिए, हम लोग तो छात्र हैं, हम लोग कहीं भी अगर इस तरीके से अड़ने वाला रवैया हमारा नहीं है। और यदि आप वास्तव में परेशान हैं तो उस परेशानी को हम समझते हैं। और ऑनरेबल कोर्ट में एक रिट पिटीशन लगी हुई है। रिट पिटीशन तो आजकल बच्चे जानबूझ करके लगा देते हैं, और परीक्षाओं को रोकने के लिए उसमें आयोग की भी गलती नहीं है। तो लेकिन आयोग की गलती कहाँ पर है, मैं ये भी आपको साथ में बताना चाहता हूँ। 2019 में जो रिट पिटीशन लगी हुई थी, 2019 में 7 अप्रैल को ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा एक इंटरिम ऑर्डर दिया गया था कि आप 14% पर जो है रिजल्ट जारी कीजिए 2015 के पूर्व के नियमों के तहत। फिर आप ने रिजल्ट तो जारी किया नहीं। तो रिजल्ट जारी नहीं किया तब जाकर के जो माननीय न्यायालय है, माननीय न्यायालय ने एक दिशा निर्देश दिए आपको, इंटरिम ऑर्डर तो नहीं दिया, दिशा निर्देश दिए कि ठीक है, आप अभी चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप अभी चाहें तो 27% पर रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन जो आपकी अंतिम जो चयन सूची है वो हमारे फाइनल जजमेंट के विपरीत नहीं होनी चाहिए। तो ये 2019 की जो रिट पिटीशन थी उसमें आपको दिशा निर्देश मिल चुके हैं। तो आपकी गलती यह है कि आपके एडवोकेट्स ने इन दिशा निर्देशों को 2020 की जो रिट पिटीशन लगी हुई है सत्येंद्र सिंह भदौरिया वाली, उसमें क्यों पुख्ता तरीके से नहीं रखा। और एक ही परीक्षा प्रणाली के लिए वर्तमान में 2 प्रकार के नियम प्रचलित हो गए। 2019 वाला जहां 27% पर आ गया, वहीं 2020 वाली एमपीपीएससी परीक्षा 27% और 14% पर नहीं आ पा रही है। ये हो रहा है कहीं ना कहीं जो 2020 वालों की जो मांग है उस पर आपकी हमने परेशानी समझ ली। बिल्कुल हम ये सहमत है कि आप रिजल्ट देना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक लचीला रवैया 2020 को लेकर के आप आयोग में व्याप्त है। आयोग उस चीज़ को बहुत गंभीरता से, मतलब 2020 वालों को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहा है कि उनको भी 9 महीने पूरे होने को आ रहे हैं और पूरी प्रक्रिया को 2 साल से ऊपर होने को आ रहा है। तो आपको इस पक्ष को मजबूती से रखना चाहिए कि 2019 में ऑनरेबल कोर्ट ने ही ये दिशा निर्देश दे दिए हैं कि आप चाहे तो 27% पर जो है वो आप अपना रिजल्ट जारी करें, और अंतिम चयन सूची हमारे अंतिम जजमेंट के विपरीत नहीं होनी चाहिए। वही उसी के अवलोकनार्थ 2020 में भी ये स्वीकृति प्रदान की जाए, तो हम 2020 वाले बच्चों का रिजल्ट दे दें, क्योंकि 9 महीने से भी ऊपर हो चुके हैं। 7,411 विद्यार्थी, 7,411 एस्पिरेंट्स अपने जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और उनको व्यापक पैमाने पर जो है परेशानी हो रही है, उनका पूरा करियर जो है वो बर्बाद हो रहा है। इस चीज़ को पुख्ता तरीके से रख करके और आपको 2020 का इश्यू भी सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे आपने 2019 का किया है। ये मेरा आपसे साविनय निवेदन है, साविनय निवेदन है कि आप देखिए, इस रिट पिटीशन लगी है, उसका इश्यू सॉल्व करने का अब क्या है, हम लोगों के हाथों में तो कुछ है नहीं, आप ही लोगों को सॉल्व करना है। तो इसके आप लोगों को प्रयास करने चाहिए। माननीय समस्त जो माननीय बोर्ड के सदस्य हैं, मेरा उनसे आग्रह है, साथ में अध्यक्ष महोदय जी ने जो आज खुले दिल से बात की, हम सब बहुत आभारी हैं। और उन्हीं को संबोधित करते हुए स्पेशली मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये प्रयास करने चाहिए कि 2020 का भी जो इश्यू है वो सॉल्व हो सके, और जो 2019 में जो दिशा निर्देश आपको प्राप्त हुए थे, जिसके तहत 27 और 14 और 87-13 फार्मूले के तहत जो है रिजल्ट आया था, उस तरीके से 2020 का रिजल्ट भी आ सके, इसके लिए आपको गंभीरता से प्रयास करने चाहिए। और 2020 के संबंध में जो रिट पिटीशन लगी है, उसमें आपको 2019 में ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लेख करना चाहिए, और उसके अवलोकनार्थ रख करके और उसके तहत आपको 2020 में भी स्वीकृति लेनी चाहिए कि हम 27% और 14% दोनों पर, अर्थात 87-13% पर जो रिजल्ट है वो जारी कर सकें। ये मेरी आपसे साविनय, मेरी और मेरे सारे बच्चों की, जितने हम लोग जुड़े हुए हैं, हम सभी की आपसे साविनय प्रार्थना है। हम लोग कहीं भी नेता नहीं है, कहीं भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझ रहे। हम तो एमपीपीएससी की एक, आप ये कह लीजिए, छाया तले, एमपीपीएससी की छत्र तले एक परीक्षा है, उसमें हम सब शामिल हुए हैं और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। हम सिर्फ यहीं तक सीमित हैं। हम लोग कोई भी बस परेशान होकर के मूवमेंट के लिए हमको जाना पड़ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि मूवमेंट जो होगा वो रुकेगा नहीं, लेकिन इसमें जो भी संवैधानिक संस्था के द्वारा जहाँ भी रिजल्ट को लेकर के अटका हुआ है और रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, मूवमेंट इसलिए होगा कि वो संस्थाएं इस पर ध्यान दें कि छात्रों को बहुत परेशानी हो रही है, उनका पूरा करियर दांव पे लगा है, और उनका रिजल्ट आने
लाने का वो प्रयास करें, चाहे वो एमपीपीएससी में लटका हुआ, चाहे वो जीएडी से लटका हुआ हो, चाहे वो माननीय उच्च न्यायालय में लटका हुआ हो, चाहे वो सरकार की ओर से लटका हुआ हो, जहाँ भी लटका हुआ हो, वो छात्रों की ओर कृपया ध्यान दें और रिजल्ट जो है देने की कृपा करें। इसलिए आंदोलन होगा। और आंदोलन अब आते हैं, मुखातिब होते हैं हम अपने सारे साथियों के साथ। तो साथियों, 16 जनवरी को जो थी आंदोलन की डेट थी, लेकिन इतनी विकट ठंड को देखते हुए जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा इसको लेट कर दीजिए। तो हम थोड़े दिनों बाद इसको रख रहे हैं, 16 जनवरी को नहीं रख रहे हैं, क्योंकि बच्चों को दूर दूर से आना है और इतनी ठंड में बच्चे आ नहीं पाएंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हम इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहे हैं। जो भी बच्चों का ही किया हुआ मूवमेंट है, बच्चे इंदौर में प्रयास कर रहे हैं लोगों को साथ में लाने की, रीवा में प्रयास कर रहे हैं, भोपाल में प्रयास कर रहे हैं, सभी जगह बच्चे प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पर। तो बच्चों का ही पूरा किया हुआ मूवमेंट है ये, बच्चों ने पूरी रूपरेखा इसकी बनाई हुई है। अब बच्चे जो भी अगली तिथि निर्धारित करेंगे उससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। और फ्रेंड्स, मिलते हैं 2 घंटे बाद हम एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग और एमपीपीएससी इंटरव्यू प्रिपरेशन की क्लास में। आज से आपकी रेगुलर क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो गई हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।